हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इस क्वेश्चन सेशन में, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर को कम्प्लीटली खत्म कर लिया है। अब हमें इससे कुछ क्वेश्चन ही ट्राई करने थे। तो आज मैं आपके लिए कुछ इंटेक्स क्वेश्चन लेके आया जो एनसीईआरटी के ही है। तो हम आज थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे हम इसके, और उसके बाद हम चैप्टर को कम्प्लीटली ओवर करने वाले हैं। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये आपके इंटेक्स क्वेश्चन का ही है, एनसीईआरटी का, जो सबसे स्टार्टिंग का क्वेश्चन है। पूछा गया है आपसे, ये कुछ नेम द फॉलोइंग्स पूछे गए हैं एक ऐसे मेटल के बारे में दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये चीज पढ़ाया था कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। जनरली मेटल्स जो होते हैं वो तो सॉलिड होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो वो हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। लेकिन एक ऐसा मेटल है जो कि एक्सेप्शन है, इसमें वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर। वो कौन सा मेटल होता है? वो होता है मरकरी। मरकरी is a metal that is liquid at room temperature। ठीक है, आपको इस चीज समझ में आई होगी। अगला आपसे पार्ट पूछा गया, कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ। एक ऐसा मेटल जिसको इजिली नाइफ से कट किया जा सकता है। याद रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि जो मेटल्स होते हैं जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन एक मेटल ऐसा होता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो होता है सोडियम। सोडियम सोडियम एक ऐसा मेटल है जो कि होता तो मेटल है लेकिन इतना सॉफ्ट होता है कि हम उसे नाइफ से भी कट कर सकते हैं आसानी से। तीसरा हमसे पूछा गया कि नेम द मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो कौन सा मेटल होता है जो कि सबसे बेस्ट कंडक्टर है हीट का? वो है सिल्वर। इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है हीट का, तो हम इसे वायर्स में इस्तेमाल क्यों नहीं करते, हम कॉपर को क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो ऑब्वियसली सबका सबसे कॉमन, अगर आप लॉजिक लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, तो आप उसका आंसर खुद भी बता सकते हैं। सिल्वर तो बहुत महंगा मेटल है। अब अगर हम उसको यूज करने लग जाएं तो वायर की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, हम लोग को इकोनॉमिकली कितना ज़्यादा हम लोग के ऊपर बर्डन हो रहा होगा। इसलिए हम लोग सिल्वर जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं वायर्स में या फिर एज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। हम कॉपर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कॉपर भी एक अच्छा कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अगला हमसे पूछा गया है एक ऐसा मेटल जो कि बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है हीट का। तो इसके आंसर होंगे, एक तो होगा हमारे पास लेड, और एक होगा हमारे पास मरकरी, जो कि हमने ऊपर, तो मरकरी का मैं साइन लिख दिया है यहाँ पे, मैंने नेमिंग लिख दिया। तो मरकरी और लेड आपको बहुत ध्यान से रखिए, ये बहुत ही अच्छे से याद रखना, क्योंकि मैंने आपको ये सब ना कुछ एक्सेप्शंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं, क्योंकि ये सब एक्सेप्शंस है अपने आप में, एक एक्सेप्शनली अलग है बाकियों से। क्योंकि जो मेटल्स का हमने जो भी प्रॉपर्टीज पढ़े थे, ये उनसे ना एकदम उल्टा काम कर रहे हैं। हमने देखा था मेटल जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो वो हमने देखा कि जो सबसे अच्छा मेटल, जो सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट होता है वो सिल्वर होता है मेटल। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स होते हैं जनरली बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पे देखो, एक हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी के अगले क्वेश्चन का, आपके इंडेक्स क्वेश्चन का ही है, व्हाई इज Na kept in kerosene oil। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, और बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर भी है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो तो आपको पता होगा Na जो है, यानी कि सोडियम जो है, वो ऊपर से सेकंड नंबर पे आता है, मतलब ये काफी हाईली रिएक्टिव है। अब अगर इसको मैं ओपन में रखूंगा, केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं इसका मैं रीजन बता रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं इसको ओपन में रखूंगा तो क्या होगा, ओपन एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ये ऑक्सीजन के साथ वाइगरसली रिएक्ट करेगा और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकता है, बहुत ही, क्योंकि रिएक्टिव एलिमेंट होता है ये। तो सोडियम को इसलिए हम ओपन एयर में नहीं रखते हैं क्योंकि वो आग पकड़ सकता है, हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि हाँ, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाइगरसली रिएक्ट करेगा और फायर जनरेट करेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, सोडियम को हम हमेशा केरोसिन में डालते हैं। केरोसिन जो है आप इसको एंटीऑक्सीडेंट की तरह समझ सकते हैं। केरोसिन ऑयल जो है ना, वो इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से रोकता है। याद रखना, सोडियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएगा तो ये क्या, फायर कैच कर लेता है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब आपको दो क्वेश्चन समझ में आ गया, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चंस को, जो कि मैंने ये भी इंटेक्स क्वेश्चन ही आपका उठाया है, आप अपने बुक में से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको बोला गया कि आयरन का रिएक्शन बताना है आपको स्टीम के साथ, इसका आपको इक्वेशन लिखना है। अगर आप कहें तो मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको ना क्लास में कराए थे लेक्चर के वक्त। उस समय मैंने आपको बताया था कि जो आयरन है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन सिर्फ स्टीम फॉर्म में, मतलब वाटर जब स्टीम फॉर्म में होगा, वेपर फॉर्म में होगा, तभी उसके साथ रिएक्ट करेगा आयरन। जनरली लिक्विड फॉर्म में उसका रिएक्ट नहीं करता है। तो हम इसका जरा रिएक्शन देते हैं। आयरन जब स्टीम से रिएक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिए क्योंकि थोड़ा सा यूनिक है बाकियों से। क्योंकि जनरली मैंने आपको क्या बताया, जो मेटल्स हैं वो आयरन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं। जो मेटल है ना, अभी हम कैल्शियम पोटेशियम जब वाटर के साथ देखेंगे तो हम देखेंगे, लेकिन आयरन जो है ना स्टीम के साथ रिएक्ट करके ना ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करता, ये अपना ऑक्साइड फॉर्म करता है। जरा देखिए, मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए, जो आयरन है
आयरन। जब ये रिएक्ट करता है H2O के साथ तो ये क्या फॉर्म करता है, ठीक है, ये H2 जो है गैसियस फॉर्म में होता है ऑब्वियसली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, काफी बार आपसे पूछा जाएगा पेपर में, क्योंकि बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में थोड़ा अलग है, उनसे थोड़ा एक्सेप्शन है इसका। अगर मैं आगे के क्वेश्चंस की बात करूं, आपसे बोला कि कैल्शियम का रिएक्शन बताइए वाटर के साथ, तो कैल्शियम का रिएक्शन क्या होता है वाटर के साथ? ऑब्वियसली इसको बैलेंस कर सकते हैं ना, मेरे ख्याल से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। मैं सिर्फ टाइम की कमी के साथ कोई ज़्यादा बैलेंस नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन बैलेंस अगर आपको क्वेश्चन में बोला तो करिए, नहीं बोला तो आप नहीं भी करेंगे तो नंबर वैसे नहीं कटते, लेकिन अगर बैलेंस कर देंगे तो और वेल एंड गुड, ठीक है। अगर देखिए कैल्शियम अगर मैं वाटर से रिएक्ट करूँ तो ऑब्वियसली क्या करता है, ये करता है अपना हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस, CaOH 4 ट्वाइस और H2 गैस। मैंने आपको कैल्शियम मैग्नीशियम सबकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्लास में बताई थी, अगर आपने उसको मिस कर दिया तो आप हमारे लेक्चर को जाके पीछे देख सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको, इसका क्विक नेम भी होता है, इसका एक कॉमन नेम भी होता है जिसका नाम होता है स्लेगलाइन, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, काफ़ी जगह आप इसका जिक्र देखने वाला है। अगर मैं सी की बात करूँ, ओके ये बी का ही सेकेंड वाला है, बी से आपसे पूछा गया था कि जो पोटेशियम है, पोटेशियम जब करता है वाटर के साथ रिएक्ट तो ये क्या काम करता है, ऑब्वियसली बिल्कुल वही KOH फिर H2 गैस, लेकिन ये एक और चीज़ रिलीज करता है, वो है हीट एनर्जी। मैंने आपको बताया था कि जो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है और जो सोडियम होता है, ये बहुत ही ना हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वाटर के साथ बहुत ही वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं। बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है जिसमें कि हीट रिलीज होती है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हुआ है। तो पोटेशियम और सोडियम जो है वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इस वजह से ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एक हीट मतलब हीट भी रिलीज करते हैं। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आइए अपना अगला इंडेक्स क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड Mg यानी कि मैग्नीशियम। तो ये तो सिंपल सा है, आपको कितनी बार मैंने क्लास में कराया था। अब तो ये हर चीज़ आपसे फटाफट खुद से हो जानी चाहिए। जैसे सोडियम का मैंने आपको क्या बताया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, इसमें होता है 11 एलिमेंट्स, यानी कि इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 और 1। और अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन, इसका जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर क्या बनेगा, Na, और इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बन गया। ये आपका और ये सर्कल मुझे लगाएगा, सर्कल मैंने आपको हाईलाइट करने के लगाया है, Na के ऊपर बस एक इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके अलावा अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन में क्या होता है, O है आपके पास, इसका कितना, इसका होता है 8 वैलेंसी, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीजन उसके इलेक्ट्रॉन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गया आपका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। अगर मैं आपसे बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैग्नीशियम में होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स। इसका हो जाएगा 2, 8, 2 ऑब्वियसली 2, 8, 2, इसके वैलेंस शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, Mg, और इसके लास्ट वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बन गया आपका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। अब तो ये चीज़ आपको फटाफट आपसे हो जानी चाहिए। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेकंड वाला पार्ट। आपसे बोला गया है Na2O का फॉर्मेशन, मैं ये क्लास में पहले भी करा चुका हूँ, यही सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, बट मैं एक बार इसको दोबारा रिकॉल करा देता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी सारे कंपाउंड्स आप खुद से फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि आप फॉर्म कर सकते हैं CaCl2, और एक फॉर्म कर सकते हैं आप Fe2O3। ये दो आपको होमवर्क है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो Na2O, इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे दो आयंस प्रेजेंट है, एक तो Na प्लस आयन और एक O माइनस आयन। यहाँ पे क्या करेगा, देखो दो, सबसे पहले तो दो आपको यहाँ पे सोडियम के 2 एटम्स दिख रहे हैं, तो एक सोडियम ये रहा और एक सोडियम ये रहा। इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर हमने क्या देखा था, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके पास 2 का गैप होता है, तो क्या करेगा, ये इसके ऊपर ट्रांसफर कर देगा, ये इसको ट्रांसफर कर देगा, आपको जो स्ट्रक्चर है वो बन चुका है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, Na2O का फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। इक्वेशन अगर मैं आपको समझाऊं कि ये कैसे बनता है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो आपका Na है जनरली वो क्या चाहेगा, देखो Na आपके पास वैसे तो 1 है, क्या होगा आपके पास 2 Na होंगे, वो क्या करेंगे, दोनों एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे, तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे, तो क्या बना देंगे Na प्लस और
2p माइनस, क्योंकि दोनों मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे ना, ठीक है ना। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। आसान तरीका उसको याद रखने का, अगर कोई गेन करता तो आप लेफ्ट साइड लिखिए, अगर कोई लूज करता तो राइट साइड लिखिए। सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, दो सोडियम थे, सोडियम तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, लेकिन 2 सोडियम थे, दोनों सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो मैंने राइट साइड में लिख दिया। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो मैंने इसको लेफ्ट साइड में लिखूंगा, और ये क्या बना देगा, O2 माइनस। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये 2Na प्लस उसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2Na सोडियम है हमारे पास, 2Na एटम्स है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इसमें कौन कौन से आयन आपको वो भी पता होगा। इसका जो थर्ड पार्ट है वो यही पूछा गया कि इन कंपाउंड्स में आयन कौन कौन से प्रेजेंट है। तो आपको दिख रहा है इस कंपाउंड में Na प्लस आयन है हमारे पास और O माइनस आयन है आपके पास। तो आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने चैप्टर्स के अंतिम क्वेश्चन की तरफ और इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन से पूछा गया है कि कोई 2 ऐसे तरीके बताओ जिससे कि हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखो, पहला तरीका तो होता है गैल्वेनाइजेशन। आप सोचोगे गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, सिंपली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं अपने आर्टिकल्स पर, किसी भी मेटल आर्टिकल्स को, नॉट आर्टिकल्स इंग्लिश वाला, ये वो जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं ना, जैसे कि कोई हमारे फर्नीचर या फिर हमारे आयरन के टूल्स वगैरह। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन ये सिंपली उसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कोटिंग ऑफ जिंक, मतलब किसी पर भी जिंक की कोटिंग चढ़ाना, इसको गैल्वेनाइजेशन आपसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन ना, ये गैल्वेनाइजेशन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिंक की कोटिंग चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। एक और तरीका क्या है, पेंटिंग करने से। आप देखते होंगे हम काफी बार अपने उस पे आयरन आर्टिकल्स इन सब पे पेंटिंग कर देते हैं ताकि वो रस्टिंग से बचा रहे। तो ये क्या होता है, सिंपली पेंट चढ़ाने को, कोटिंग ऑफ पेंट, बस ऐसे। तो 2 इंपॉर्टेंट तरीके थे, इसके अलावा और बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आयरन के लिए जनरली यही तरीके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आपको ये नीचे जो क्वेश्चन लिखा है, तो आपको सबसे जनरल क्वेश्चन आपको बताया गया है ये नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। नॉन जनरली उतना नहीं पूछा जाता है आपसे, लेकिन फिर भी अगर आपसे बताया जाए तो नॉन मेटल्स जब भी रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि किस तरह का, किस नेचर का ये सॉल्ट फॉर्म करता है। जनरली जो सॉल्ट बनता है वो या तो एसिडिक नेचर का होता है या फिर न्यूट्रल नेचर का होता है, याद रखिएगा। इसको आप इससे भी याद रख सकते हैं कि अगर हमने, आपको याद होगा तो हमने ये भी पढ़ा था कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स वो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, और जो भी सॉल्ट वगैरह बनाते हैं। तो आपको एक चीज याद होगा, अगर आप ठीक से देखें तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर एक सॉल्ट और H2O बनाते हैं। अब अगर आपको याद हो, जब हम इसको न्यूट्रलाइजेशन से कंपेयर करते थे तो हमें एक चीज क्या पता चली थी कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। अगर नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का, तो देखो मैंने ये तो बोला है कि जब नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये एक नॉन मेटल ऑक्साइड ही बनेगा। नॉन मेटल्स और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो कोई नॉन मेटल ऑक्साइड ही तो बनेगा, और नॉन मेटल ऑक्साइड हमें इस रिएक्शन से पता है कि किस तरह का होता है, एसिडिक होता है और कुछ केसेस में न्यूट्रल भी होता है, बेसिस नहीं होते जनरली। तो अब आपको ये समझ में आ गया। अगर आपको यहाँ से नॉन मेटल से मेटल्स का सॉल्यूशन पूछा होता तो आप यहाँ पे बेस या फिर न्यूट्रल लिख रहे होते। न्यूट्रल कुछ बहुत ही कम केसेस में होता है, बट जनरली बेसिक होता है मेटल्स जब भी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो है एसिडिक या फिर न्यूट्रल होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे चैप्टर से रिलेटेड, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं इसके, जो कि अभी के लिए मैंने यहाँ पर रोक दिया क्योंकि हमें भी बहुत सारे काम, अभी हमें बहुत सारे चैप्टर्स आगे भी करने हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी हम आप इस सब चीज क्वेश्चन को रिवाइज करें। जो क्वेश्चन आपको बुक में से और इंपॉर्टेंट लगता है आप उसे भी खुद से कर सकते हैं। नहीं आएगा तो आपको डाउट्स हमसे कमेंट सेक्शन में पूछता हूं, उसके लिए लेक्चर वीडियो ले आऊंगा। लेकिन अब बचे हुए क्वेश्चन जो है वो आगे के रिवीजन वीडियोस में कर रहे होंगे। तो फिलहाल आप इस चैप्टर को हमने ओवरऑल तरीके से कंप्लीटली खत्म कर दिया है। कुछ अगर एक आध टॉपिक अगर रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पूछना हो इसमें तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ रहे होंगे आप ही के लिए। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको अपने इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहें। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप हमारे डिस्क्रिप्शन ग्रुप में लिंक है, आप उसकी हेल्प से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।